अब हम पढ़ेंगे बक्कल फनल के बारे में। बक्कल फनल एंटीरियर बॉडी एंड या हेड के पास, एंटीरियर बॉडी एंड और हेड के पास में एक वेंट्रली डायरेक्टेड लार्ज कप लाइक डिप्रेशन पाया जाता है, जिसे शक्कर और बक्कल फनल कहते हैं। बक्कल फनल कहते हैं और ये एक मार्जिनल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है, सराउंडेड बाय ए मार्जिनल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है इससे सॉफ्ट स्मॉल प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, जो मेम्ब्रेन है इस पर न्यूमरस सॉफ्ट स्मॉल प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिन्हें ओरल फिम्बरी और पेपिली ओरल फिम्बरी और ओरल पेपिली भी कहते हैं। ये फिश से जो होस्ट होते हैं उनसे अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ओरल फिम्बरी और जो पेपिली पाए जाते हैं, जो कप लाइक डिप्रेशन होता है, शक्कर होता है, उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन मार्जिनल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिस पर छोटे स्मॉल प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिन्हें ओरल फिम्बरी और पेपिला कहते हैं, पेपिली कहते हैं। ये किसी फिश से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। पेपिली के बीच बीच में, इन बिटवीन पेपिली, कुछ लंबे लॉन्गर सेंसरी प्रोसेसेस पाए जाते हैं, जिनको सिराई कहते हैं, ओरल सिराई कहते हैं। इसके अलावा बक्कल फनल के अंदर कॉनिकल येलो हॉर्नी एपिडर्मल टीथ की रोज पाई जाती हैं। बक्कल फनल के अंदर कॉनिकल येलो हॉर्नी एपिडर्मल टीथ की रोज पाई जाती हैं। इनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। इन टीथ का बक्कल फनल के अंदर एक निश्चित व्यवस्था होती है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। जो अपर साइड और लोअर साइड के जो टीथ होते हैं, अपर एंड लोअर साइड्स की जो टीथ हैं, ये आपस में मिलकर के दो प्लेट्स बनाते हैं। ऊपर वाली जो प्लेट होती है, टूथ प्लेट, सुप्रा ओरल टूथ प्लेट कहलाती है, और जो लोअर साइड की टीथ के द्वारा मिलने से बनती है एक लार्ज प्लेट। अपर भी लार्ज प्लेट बनाते हैं और लोअर में भी टीथ मिलकर के लार्ज प्लेट बनाते हैं। अपर वाली सुप्रा ओरल टूथ प्लेट कहलाती है, और जो लोअर साइड की प्लेट है इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट कहलाती है, इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट कहलाती है। बक्कल फनल के अपेक्स पर माउथ पाया जाता है। कैसा होता है माउथ? स्मॉल
सर्कुलर माउथ ओपनिंग पाई जाती है। जो माउथ है इसके चारों ओर लेटरल टीथ की कॉन्सेंट्रिक रोज पाई जाती हैं। कॉन्सेंट्रिक रोज पाई जाती हैं और ये जो टीथ होते हैं इनमें 2 कस्प पाए जाते हैं। तो ये जो टीथ होते हैं लेटरल टीथ बाइकस्पिड टीथ होते हैं क्योंकि इनमें 2 कस्प पाए जाते हैं। बिहाइंड द माउथ के पीछे टंग पाई जाती है। बिहाइंड द माउथ टंग पाई जाती है। टंग के ऊपर भी लार्ज होर्नी टीथ पाए जाते हैं। लार्ज होर्नी टीथ पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आइज़ के बारे में। पेट्रोमाइजन के हेड के दोनों लेटरल साइड में लार्ज प्रोमिनेंट आई पाई जाती हैं, आँखें पाई जाती हैं। इन आइज़ पर दोनों आँखों पर आईलिड्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि ट्रांसपेरेंट स्किन के द्वारा आइज़ कवर्ड रहती हैं। ट्रांसपेरेंट एरिया ऑफ स्किन के द्वारा कवर्ड रहती हैं। अब इसमें एपर्चर्स कौन कौन से पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला एपर्चर माउथ। नैरो एपर्चर है जो कि बकल फनल के अपेक्स पर पाया जाता है और इसको कार्टिलेज की रिंग के द्वारा ओपन किया जाता है। दूसरा है दोनों आइज़ के बीच में एक सिंगल स्मॉल मिड डोर्सल नॉस्ट्रिल और नेजो हाइपोफाइजियल एपर्चर पाया जाता है। ठीक है, तो पहला एपर्चर माउथ, दूसरा सिंगल स्मॉल मिड डोर्सल नॉस्ट्रिल और नेजो हाइपोफाइजियल एपर्चर पाया जाता है। एपर्चर के जस्ट बाद में, नॉस्ट्रिल के जस्ट बाद में एक ट्रांसपेरेंट एरिया ऑफ स्किन का पाया जाता है जो कि पीनियल ऑर्गन की पोजीशन को इंडिकेट करता है और इसमें पाए जाते हैं 7 स्मॉल राउंडेड ओपनिंग्स ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लिट्स। 7 छिद्र पाए जाते हैं एक्सटर्नल गिल स्लिट्स के दोनों साइड में। जो हेड है उनके दोनों लेटरल साइड्स में 7 छोटे छिद्र पाए जाते हैं एक्सटर्नल गिल स्लिट्स के हेड के दोनों लेटरल साइड्स में पाए जाते हैं। आँखों के पीछे जो दोनों आइज़ हैं उनके पीछे पाए जाते हैं और एक लॉन्गिट्यूडिनल
दोनों तरफ एक एक लॉन्गिट्यूडिनल रोज बनाते हैं। इसके अलावा इनमें वेंट्रल साइड में, जहाँ पर ट्रंक एंड टेल आपस जब ये दोनों एक जगह मिलते हैं, ट्रंक और टेल, वहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है, स्लिट लाइक डिप्रेशन, खांच पाई जाती है छिद्र जैसी, जो क्लोएका कहलाती है। क्लोएका के अंदर यूरिनोजेनाइटल पेपिला खुलता है और एनस दोनों अपर्चर के द्वारा, यूरिनोजेनाइटल पेपिला यूरिनोजेनाइटल अपर्चर के द्वारा खुलता है और एनस एनल अपर्चर के द्वारा खुलता है। इसके अलावा इसमें न्यूमरस स्मॉल सेंसरी पोर्ट्स पाए जाते हैं, जो कि बॉडी के दोनों लैटरल साइड में पाए जाते हैं, हेड के नीचे, और ये बनाते हैं लैटरल लाइन सिस्टम। सेंसरी पोर्ट्स के द्वारा बनता है, हेड के नीचे दोनों लैटरल साइड में, बॉडी के दोनों पार्श्व सतहों की तरफ लैटरल लाइन सिस्टम बनाया जाता है। ये फिगर 1 में सी लैम्प्रे पेट्रोमाइजोन मैराइनस को दिखाया गया है। इसकी बॉडी की संरचना, एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की है। देखो, इसके जो बॉडी है 3 भागों में डिवाइडेड है, हेड, ट्रंक और टेल में। जो हेड रीजन है, इसमें देखो हेड रीजन में सबसे आगे अग्रभाग पर यहाँ पर ये सेक्टोरियल बकल फनल पाई जाती है। ये जो सेक्टोरियल बकल फनल है, इसमें ये रोम जैसी संरचनाएं निकली हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि ओरल सिराई और ओरल फिम्बरी कहलाती हैं, जिनके द्वारा ये जो होस्ट है उससे चिपक जाता है और भोजन प्राप्त करता है। अब इसका जो हेड है, हेड के दोनों तरफ एक एक आई है। ये देखो, ये आई है, जिसके ऊपर आईलिड नहीं पाई जाती है, स्किन के द्वारा ही ये कवर्ड रहती है, और स्किन यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होती है। दोनों लेटरल साइड में एक एक आई पाई जाती है। यहाँ पर डॉर्सल साइड में, मिड डॉर्सल रीजन पर एक छिद्र पाया जाता है, जो नोस्ट्रिल कहलाता है, या नेजो हाइपोफाइजियल ओपनिंग कहलाती है। ये एक ही बीच में डॉर्सल हेड पर पाई जाती है, मिड डॉर्सल रीजन में। इसके बाद यहाँ पर हेड के ही जस्ट बाद में, हेड रीजन में ही दोनों जो डॉर्सल साइड है, लैटरल साइड, डॉर्सल सरफेस पर जो लैटरल साइड है, वहाँ पर 7 एक्सटर्नल गिल ओपनिंग्स पाई जाती हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये राउंड स्मॉल होती हैं, राउंडेड होती हैं, और 7 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लिट्स दोनों लैटरल साइड में पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें ये छोटे छोटे जो सेंसरी पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी दोनों लैटरल साइड में पाए जाते हैं, हेड रीजन में, और यहाँ पर ये लैटरल लाइन सिस्टम बनाते हैं। ट्रंक रीजन से जस्ट बाद में मिड डॉर्सल रीजन में अधिकतर जो पोस्टीरियर एंड है उसके पास में ये फर्स्ट डॉर्सल फिन और सेकंड डॉर्सल फिन पाया जाता है। सेकंड डॉर्सल फिन के साथ ही जुड़ा हुआ कॉर्डल फिन पाया जाता है। कॉर्डल फिन के 2 लॉब हैं, डॉर्सल लॉब और वेंट्रल लॉब। इनके बीच में ये फिन रेस पाई जाती हैं, जो कार्टिलेज की बनी हुई हैं। ये सारी फिन रेस हैं जो कार्टिलेज की बनी हुई हैं।
ये जो फिन रेज है यहाँ पर ये बेस पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। एक मेम्ब्रेनस शीट होती है जहाँ पर ये खुलती हैं जा कर के, और ये मेम्ब्रेनस शीट है ये अंदर की ओर नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब को सराउंड करती है और उसे स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं। वेंट्रल साइड में पोस्टीरियर रीजन की तरफ एक ओपनिंग पाई जाती है जो क्लोइकल ओपनिंग कहलाती है या क्लोएका कहलाती है। इसके अंदर एनस और यूरोजेनाइटल पेपिला खुलते हैं जो अपने अपने अपर्चर्स के द्वारा बॉडी से बाहर खुलते हैं। इस फिगर में पेट्रोमाइजोन के बकल फनल के वेंट्रल व्यू को दिखाया गया है। वेंट्रल व्यू में देखो ये बकल फनल है, इसके चारों ओर एक मार्जिनल मेम्ब्रेन होती है। ये देखो मार्जिनल मेम्ब्रेन होती है और इस पर ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं जो ओरल फिम्बरी कहलाते हैं, जिनके द्वारा ये होस्ट के सरफेस पर चिपक जाती है। इनके बीच बीच में ये थोड़े बड़े आकार के प्रोसेसेस निकले रहते हैं। ये देखो ये बड़े आकार के प्रोसेसेस हैं जो सेंसरी सिराई कहलाते हैं। अब इसके अलावा बकल फनल के अंदर ये टीथ कॉनिकल येलो कलर के टीथ पाए जाते हैं जिनकी ये कतारें पाई जाती हैं। एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है इन टीथ का। हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं। देखो कॉनिकल शेप के हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं। ये जो टीथ होते हैं ये माउथ के ऊपर और नीचे आपस में मिलकर के दो लार्ज प्लेट्स बनाते हैं। ऊपर वाली जो प्लेट्स है ये सुप्रा ऑरल टूथ प्लेट कहलाती हैं और जो नीचे वाली है जो वेंट्रल साइड की ओर होती है, जो माउथ ओपनिंग के नीचे होती है, लोअर सरफेस की तरफ होती है, इंफ्रा ऑरल टूथ प्लेट कहलाती है। अब माउथ है जो इसके चारों ओर लेटरल साइड में भी टीथ पाए जाते हैं। माउथ ओपनिंग है ये वाली, ये इसकी लेटरल साइड में जो टीथ पाए जाते हैं लेटरल बाइकस्पिड टूथ कहलाते हैं। दो इनमें कस्प पाए जाते हैं और इसके माउथ के अंदर टंग पाई जाती है जिस पर भी होर्नी टीथ पाए जाते हैं, टंग बियरिंग टीथ। तो ये स्ट्रक्चर है बकल फनल का। इसमें पेट्रोमाइजन के हेड की डोर्सल व्यू को दिखाया गया है। देखो हेड में इसमें इस साइड में दोनों लेटरल साइड में सिंगल आई, एक लेटरल साइड में एक तरफ एक आंख पाई जाती है और दूसरी तरफ भी एक आई पाई जाती है। तो लेटरल आईज पाई जाती हैं जो कि स्किन के द्वारा कवर रहती हैं, आईलिड नहीं पाई जाती हैं इनमें। और यहाँ बीच में डोर्सल सरफेस पर हेड रीजन में ही डोर्सल सरफेस पर एक नोस्ट्रिल या मीडियन एक्सटर्नल नैरिस और नेजो हाइपोफाइजियल अपर्चर पाया जाता है। इस फिगर में दिखाया गया है कि पेट्रोमाइजोन किसी बोनी फिश से फीडिंग के लिए अटैच हैं। देखो पेट्रोमाइजोन अटैच टू है बोनी फिश फॉर फीडिंग। इसमें ये लैम्प्रे है पेट्रोमाइजोन, इसका ये सेक्टोरियल माउथ है बकल फनल वाला, ये जिससे ये दूसरी होस्ट फिश है उससे अटैच हो गई है और उससे भोजन प्राप्त करती है। पैरासिटिक लैम्प्रे होस्ट की बॉडी से चिपक जाती है और जो बॉडी टिश्यू है इसको कुतर कुतर के खाती है। ये देखो पहले ये वाले निशान दिखे हुए हैं, स्कार्स ऑफ अर्लियर अटैक्स। पहले भी पेट्रोमाइजन ने यहाँ पे अटैक किया था और यहाँ से बॉडी टिश्यू को भोजन के रूप में प्राप्त किया। ये फिश होस्ट है जिससे ये पेट्रोमाइजन अटैच होकर के भोजन प्राप्त कर रही है।